नमस्कार भाई। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा 4 वेदों के बारे में, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। इनके बारे में थोड़ा डिटेल्स में देखा, कौन से वेद को क्या बोलते हैं इसके बारे में पढ़ा। और आज हम पढ़ेंगे इसी पीरियड से रिलेटेड जो हमारा लिटरेचर है, मतलब कि वैदिक लिटरेचर के बारे में पढ़ेंगे हम, वैदिक लिटरेचर के बारे में। थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है, लेकिन सवाल बनता है, सिंप्लीफाई करके बताऊंगा और शॉर्ट में बताऊंगा, आपका काम हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। वैदिक लिटरेचर के बारे में अगर पढ़ना शुरू करते हैं तो इसके 4 पार्ट है, ध्यान रखना है। 4 पार्ट में क्या होगा, हमारा पहला तो 4 वेद हो गए हमारे, दूसरा हो गया हमारा ब्राह्मण्स, और तीसरा हमारा अरण्यक, और चौथा हो गया हमारा उपनिषद। इन चारों के बारे में सिंपली देखना है बस, ठीक है। तो पहला जो हमारा पार्ट है ना, 4 वेद, जिनको हम पता क्या बोलते हैं, संहिता भी बोलते हैं मेरे भाई। क्या बोलते हैं? संहिता। संहिता का मतलब क्या है? देवताओं की स्तुति में लिखे हुए बहुत सारे मंत्र हैं, श्लोक हैं। तो उन्हीं श्लोकों का या मंत्रों का जो संग्रह है, कलेक्शन है, उन्हीं को संहिता बोलते हैं। तो वेदों का जो पहला पार्ट है ना, मतलब क्या है, पूरा वेद, उसका जो पहला पार्ट है ना, पहले वाला पार्ट है, उसको संहिता बोला जाता है पर्टिकुलरली, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ ईच ऑफ द वेदा एंड इज अ कलेक्शन ऑफ मंत्राज, जो अलग अलग मंत्र लिखे हुए देवताओं की स्तुति में, उनके कलेक्शन को, और जो पहला पार्ट है वेदों का, उसको क्या बोलते हैं? संहिता। तो बस यही बोलना। तो वेदों को कई बार हम संहिता के नाम से भी बोल देते हैं, दूसरा नाम ये भी रख देते हैं इनका। तो ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं, याद रखना आपको। दूसरी बात करते हैं हम ब्राह्मण्स के बारे में। थोड़ा आगे इनके बारे में सिंपली थोड़ा और डिटेल्स बताऊंगा मैं। ब्राह्मण्स के बारे में बात करें तो प्रत्येक संहिता के साथ ब्राह्मण ग्रंथ जुड़े हुए हैं। मतलब क्या है, जो ये संहिताओं में मंत्र लिखे हुए हैं ना, इनको कई बार डिकोड करना, इनको समझना मुश्किल हो गया था। तो फिर उनको समझाने के लिए, उनको सिंप्लीफाई करने के लिए ब्राह्मण लिखे गए, प्रत्येक संहिता के साथ ब्राह्मण ग्रंथ जोड़े गए, ठीक है। फिर अरण्यक के बारे में बात करेंगे और उपनिषद के बारे में बात करेंगे, ठीक। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। हाँ, एक और बात बता देता हूं मैं। जो वेद है ना, वेद, उनको श्रुति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्यान से सुनना मेरी बात। श्रुति भी बोलते हैं। श्रुति मतलब क्या है? श्रुति का मतलब ये है कि उस टाइम पे जब वेद लिखे गए थे ना, तो इतना इंटरेस्टिंग थे कि बहुत सारे लोगों ने इनको कंठस्थ याद कर लिया था। तो उसके बाद जब याद कर लिया ना, तो ओरल कम्युनिकेशन के थ्रू ये ट्रांसफर होते रहे। तो इसलिए इनको क्या बोला गया? श्रुति भी बोला गया। श्रुति मतलब क्या है कि ये ओरली ही ट्रांसफर होते रहे आने वाली जनरेशन में, तो इसलिए इनको श्रुति भी बोला गया, संहिता भी बोला गया। तो वेदों के ये 2 नाम अलग से और हैं, संहिता जो पहला पार्ट है वेदों का, और श्रुति बोला गया। तो ये 2 चीजें भी आप याद रखना, एग्जाम में बिल्कुल एक ऑप्शन देके ये दूसरा नाम पूछ लेगा आपसे। आगे बात करते हैं। आगे बात करेंगे हम ब्राह्मण के बारे में आज। तो क्या वो जो ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण का पर्पज क्या लिखने का, मैंने आपको पहले ही बताया। जो संहिताओं में मंत्र लिखे हुए देवताओं की स्तुति के लिए, उनको समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो उन्हीं को समझाने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए, एक हिसाब से डिकोड करने के लिए ब्राह्मण लिखे गए। तो ब्राह्मण क्यों लिखे गए, ये इसका जो पर्पज है, जो टारगेट है, वो समझ में आया आपको? यही है, बस यही एक सिंपल बात समझनी है आपको। अब आगे बात करते हैं इसकी। सेकंड पार्ट ऑफ वेदास। पहला पार्ट क्या बताया मैंने? पहला पार्ट मैंने आपको बताया संहिता। पहला पार्ट क्या बताया भाई? संहिता बताया। वेदों का दूसरा नाम संहिता भी है। सेकंड पार्ट ऑफ वेदा, जो वेदों का दूसरा पार्ट है, वो क्या है? ब्राह्मण, जो इन संहिता को समझाने के लिए लिखा गया। तो सेकंड पार्ट है ये हमारा वेदों का। दे वर क्रिएटेड टू एक्सप्लेन द मंत्राज ऑफ द संहिता। वही बात मैंने आपको बताई, जो संहिता में मंत्र लिखे हुए हैं, उन्हीं को एक्सप्लेन करने के लिए ब्राह्मण लिखे गए। अलग अलग जो सुक्तियां लिखी हुई है, भजन लिखे हुए हैं, हिम्स लिखे हुए हैं वेदों में, उनको समझाने के लिए ब्राह्मण लिखे गए। हाँ, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जो ऋग्वेद, हमारा ऋग्वेद, ऋग्वेद में ऋग्वेद में हमारे कितने क्या हिम्स मिलेंगे आपको देखने को, या सुक्तियां मिलेंगी आपको देखने को, ये बताओ मेरे को। या कितने वर्सेज मिलेंगे देखने को, ये बताओ। ये दोनों पूछे जाते हैं कि कितने ऋग्वेद में हिम्स है, आपके श्लोक भजन है, और कितने वर्सेज हैं, श्लोक है, ये पूछा जाता है। तो ये मेरे को कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, इंपॉर्टेंट है। तो इन्हीं हिम्स को, इन्हीं सुक्तियों को एक्सप्लेन करने के लिए ब्राह्मण लिखे गए। अब बात सुनो मेरी बात। 4 वेद हमारे पास है। पहला ऋग्वेद है, फिर यजुर्वेद है, अथर्ववेद और सामवेद। इन चारों वेदों के साथ अलग अलग ब्राह्मण जुड़े हुए हैं। तो इनको पूछा जाता है, सीधा पूछ लेता है एग्जामिनर, कि जो ऐतरेय ब्राह्मण है, ये कौन से वेद से रिलेटेड है, कौन से वेद से संबंध है इसका। तो इसका संबंध है आपका ऋग्वेद से। तो अलग अलग ऐसे ब्राह्मण है। अब इनको याद करना भी एक टास्क है भाई। तो इनको याद करने का एक सिंपल तरीका बताऊंगा, पहले आपको एक बार बता देता हूँ। तो देखो, वेदों से अलग अलग ब्राह्मण जोड़े हुए हैं। तो ऋग्वेद से जुड़ा हुआ हमारा कौन से हैं? 2 है मेनली, ऐतरेय और कौशितकी। कौन सा? ऐतरेय और कौशितकी। इनको याद भी कराऊंगा अभी, एक बार रुको। यजुर्वेद, यजुर्वेद से रिलेटेड हमारा कौन सा है? कि ये शतपथ ब्राह्मण है, और एक ये तैत्तिरीय ब्राह्मण है। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय। हाँ,
शतपथ ब्राह्मण है, इसके बारे में ध्यान रखना। ये क्या हमारा ओल्डेस्ट भी है और साथ ही साथ हमारा क्या है, लार्जेस्ट भी है। दोनों में ही ये आगे है। शतपथ ब्राह्मण है जो हमारा, ये ओल्डेस्ट भी है और लार्जेस्ट भी है। तो सवाल बन जाता है कि सबसे ओल्डेस्ट या सबसे लार्जेस्ट ब्राह्मण कौन सा है, तो वो शतपथ ब्राह्मण है। उसी के साथ साथ तैत्तिरीय ब्राह्मण भी हमारा यजुर्वेद से ही जुड़ा हुआ है। आगे बात करेंगे अथर्ववेद के बारे में। हाँ, कौन सा वेद है जो पहले, कौन से वेद लिखे गए थे, 3। जो चौथा वेद है उसको बाद में ऐड किया गया था, इनमें से कौन सा है वो, बताना आपको कमेंट सेक्शन में। पिछली वीडियो में ही बताया था मैंने। अथर्ववेद के बारे में बात करेंगे तो इससे रिलेटेड है हमारा गोपथ ब्राह्मण। कौन सा ब्राह्मण है मेरे भाई, गोपथ ब्राह्मण, इसी से रिलेटेड है। अब बात करेंगे सामवेद के बारे में। तो सामवेद से रिलेटेड 3 है मेनली। एक तो हमारा छांदोग्य है, उसके बाद हमारा तांड्य है, और उसके बाद हमारा जैमिनीय है। तो 3 हमारे हैं, छांदोग्य, तांड्य और जैमिनीय। ये 3 इंपॉर्टेंट है। इनको याद कैसे करना, बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से बताऊंगा, कभी भूलोगे नहीं मेरे भाई। तो देखो, एक सेंटेंस याद करना, एक सिंपल सा सेंटेंस। रवि आपका नाम है और आपकी दोस्त सिमरन और आपका दोस्त यश, ये दोनों आपके घर पे आते हैं, कुछ खाना आते हैं तो घर पे कुछ खाना पीना पूछते हो भाई, तो फिर उनकी माँ भी होती है वहां पे रवि की। तो उसी सिचुएशन पे ये सेंटेंस बना हुआ है। जब वो घर पे मिले तो रवि ने क्या किया, खाना क्या खाया, रवि एट खीर, रवि ने खीर खाई। सिमरन टुक जैम, सिमरन ने ब्रेड लिया और उस पर जैम लगाया। और यश ने क्या किया, यश शेयर्ड टी, यश ने चाय शेयर की, चाय बनाई और सबके साथ शेयर की। और अम्मा गिगल्ड, गिगल्ड तो एक इंग्लिश का वर्ड भी होता है ना, हंसने लगी ये सब देख के अम्मा की, देखो मेरे बच्चे कैसे कर रहे हैं, इनको कुछ बनाना ही नहीं आता। तो अम्मा की गर्ल, अम्मा हंसने लगी, रवि की माँ थी जो। तो ये पूरा एक सिंपल सेंटेंस है, याद रखना है, ये भूलोगे नहीं। टिपिकल होता है, ये याद नहीं रहते और आप अक्सर एग्जाम में गलत करके आते हो। तो ये सेंटेंस याद रखना। अब देखो, रवि एट खीर, तो रवि एट खीर, ये पहला सेंटेंस हमारा, पहला पार्ट। अलग अलग पार्ट है ये। तो 4 वेद हमारे, तो चारों वेदों से रिलेटेड जो ब्राह्मण है वो मैं बता दूंगा। रवि एट खीर, रवि ने खीर खाई, रवि एट खीर। आज से हमारा ऋग्वेद बनेगा एट खीर। पहले वाले, पहले वाला जो लेटर है वो ध्यान में रखना आपको, रवि एट खीर। तो ए से हमारा क्या बन गया, इत्तरीय ब्राह्मण। और के से हमारा कौन सा बन गया, कोशीतकी ब्राह्मण। तो रवि एट खीर हमारा ये ऋग्वेद से रिलेटेड हमारे 2 ब्राह्मण हो गए। आर से हमारा ऋग्वेद बन गया, ए से हमारा इत्तरीय बन गया और के से हमारा कोशीतकी ब्राह्मण बन गया। आगे बात करेंगे हम सिमरन के बारे में। सीता गलत लिख दिया मैंने, हाँ सिमरन के बारे में बात तो एक ही है। एस से बनता है, तो एस से हमारा क्या बनेगा, सामवेद बनेगा। तो सिमरन टुक जैम, तो टी से हमारा क्या बना, तांड्य। और जे से हमारा क्या बना, जैमिनीय। तो ये 2 बने हमारे, तांड्य और जैमिनीय हमारे 2 बने यहाँ पे। उसके अलावा यश ने क्या किया, यश शेयर्ड टी। तो वाई से हमारा यजुर्वेद बनेगा और एस से हमारा बन जाएगा शतपथ ब्राह्मण, जो कि ओल्डेस्ट भी है और लार्जेस्ट भी है। और टी से हमारा बनेगा तैत्तिरीय ब्राह्मण। टी से हमारा कौन सा बन गया, तैत्तिरीय ब्राह्मण। ए से अम्मा की गर्ल, अम्मा हंसने लगी, तो ए से हमारा ये अथर्ववेद बन गया। और जी से हमारा क्या बन गया, जी से हमारा बन गया गोपथ ब्राह्मण। ठीक है, ये ध्यान रखना है। शतपथ ब्राह्मण सबसे ओल्डेस्ट है, लार्जेस्ट है। सिमरन टुक जैम, सामवेद से रिलेटेड मैंने बताया। तो एस से हमारा सामवेद, टी से हमारा तांड्य, जे से हमारा जैमिनीय। इसमें एक और था जो आप भूल गए होगे, छांदोग्य। छांदोग्य भी इसमें इंपॉर्टेंट है, वो भी ऐड कर लेना। ठीक है, तो ये तीनों हमारे ब्राह्मण किससे रिलेटेड है, सामवेद से रिलेटेड है। तो चारों वेदों से रिलेटेड जो भी हमारे ब्राह्मण है उनको याद रखना है। एक ही सिंपल लाइन से याद रखना है, जो खाने पीने की सिचुएशन है कि रवि एट खीर, सिमरन टुक जैम, यश शेयर्ड टी एंड अम्मा गीगल्ड, अम्मा हंसने लगी। ठीक है, तो ये एक सेंटेंस याद रखना, ये कभी नहीं भूलोगे आप। 2-3 बार याद रख लोगे ना, 2-3 बार लिख के भी देख लोगे सेंटेंस को, नहीं भूलोगे फिर आप। ठीक है, ये थोड़ा करेक्टर से बना के थोड़ा सा इमेजिन कर लोगे, हो जाएगा। तो ये सारा हमने ब्राह्मण के बारे में बताया। वैदिक लिटरेचर के 4 पार्ट मैंने बताए, ब्राह्मण के बारे में आपको बताया, संहिता क्या बोलते हैं ये मैंने बताया। आगे हम देखेंगे अर्णक क्या होते हैं, उपनिषद क्या होते हैं। ऐसे ही छोटी छोटी वीडियो में हम रिवीजन करेंगे, लेकिन चीजों को सिंप्लीफाई करके पढ़ेंगे, छोड़ेंगे भी नहीं कि ऐसे नहीं कि बिल्कुल सरफेस लेवल पे कर रहे हैं, चीजों को थोड़ा अच्छे से कर रहे हैं हम। और छोटी छोटी वीडियो के थ्रू ही रिवीजन करते रहेंगे, फटाफट रिवीजन सीरीज का यही मतलब है। तो अपना पढ़ते रहो मेरे भाई, तब तक ध्यान रखो, अपना ख्याल रखो। और आज फिर बोलूंगा, कंट्रोल द कंट्रोलेबल। अपनी, आपके हाथ में जो चीज है ना वो करो। अगर लाइब्रेरी में बैठ के अपनी सीट पे पढ़ सकते हो, वही कंट्रोल करने लायक चीज है, तो अपना कंट्रोल करो उस चीज को और पढ़ो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो। बाय बाय एवरीवन, नमस्कार।